ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a जो है ग्रेटर देन 0 है और z हमें ये दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, लेकिन हमें जो वैल्यू बतानी है वो z बार की बतानी है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 आयोटा। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा ये। हमने बताया था कि नीचे अगर आयोटा आपको दिखता है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपने किया रैशनलाइज तो आपका ये आ जाएगा। यह आने के बाद अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखे तो फॉर्मेट होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जब इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हमने रियल पार्ट लिखा और ये हमने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीट्यूड है √2/5। तो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वहां हमें लगाना पड़ता है मॉड। मॉड लगा दिए। अब देखो, मॉड में क्या होता है, हमें सिर्फ अंडर रूट लगा करके रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि ये है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब ये है करना होता है। तो यहाँ पर हम अंडर रूट -2 का हो जाएगा 4 और ये जो नीचे दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और 2a, ये जो आपको दिख रहा है 2a, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम इससे इक्वेट करेंगे। ये करने के बाद यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है। और न्यूमरेटर में जैसे आप देख रहे हैं 1 प्लस ए का स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस 1, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक बार बचेगा, तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी जो कि ये आ गई और 5 2 जा हो जाएगा 10 जो कि ये आ गया। ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो +-3 आ जाएगा। -3 को हमें नेग्लेक्ट इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो ए है वो है पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हमें +3 लेकर के सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू जब हमें +3 मिल गई तो हम इस इक्वेशन में या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें ए की वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, नीचे ये आ गया। अब ऊपर देखो ए की वैल्यू तो 3 है तो 2 3 हो जाएगा 6, ये भी आ गया। अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि z बार निकालना है। तो z तो हमारा निकल गया और z का कॉन्जुगेट या z बार हम निकालेंगे तो हमने बताया था कि आयोटा के सामने जो भी साइन है वो चेंज कर देना। यहाँ प्लस है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ दबा करके शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।